अमीर बैरिस्टर असदुद्दीन अवासी, लेकिन अब मजलिस आई है, ये मेरी जमात है और मैं मेरी जमात को कामयाब करूंगा। शाहरुख खान ने एक बार बोला था, हम जरा से शरीफ क्या हुए तो सारी दुनिया बदमाश हो गई। मफलर किसी और का लगाया था, टोपी किसी और की पहनी थी, झंडा किसी और का पकड़ा था। वो बीच वाले दूसरी पार्टी के दिख रहे हैं मेरे को, आवाज हाथ नहीं उठा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार के राजनीति अब आरजेडी और एमआईएम के बीच खून की तरह उबल रहा है, क्योंकि जिस तरह से एमआईएम के अख्तरुल इमान एक कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के चपेट में सीमांचल आने के बाद वो जन जन से मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, तमाम जगह पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, क्या अपने पार्टी में चारों विधायक को टूटने के बाद क्या अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जिस तरह से उन्होंने अपनी एक क़यादत जो मुस्लिम क़यादत है उनको मजबूत करने में कामयाब होंगे, इसी पर बारीकी से बात करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। पहले अपने सहयोगी ज्योति के साथ, फिर मध्य प्रदेश में जो चुनावी माहौल है वहां पर इम्तियाज जलील क्या कुछ कहेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति पर वो कड़े प्रहार करते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। ज्योति, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल सद्दाम, जिस तरह से बिहार की राजनीति जो है उफान मार रही है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और जिस तरह से जो एमआईएम है बिहार में, जिस तरह से बाढ़ आई हुई है वहाँ पर लोगों की मदद कर रही है, पैसे बांट रहे हैं, उनको खाना बांट रहे हैं, वैसे ही चुनावों के लिए भी पूरा दम लगा रही है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से बिहार में जो उनके 4 विधायक बागी हो गए, लेकिन यही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर क्या एमआईएम की जीत होगी, या फिर जैसा हाल बिहार में हुआ है क्या मध्य प्रदेश में भी वही हाल होगा। क्योंकि साफ तौर पर इम्तियाज जलील ने एक दिलवाले फिल्म का डायलॉग है कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाशी हो गई। तो इस तरह से वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओवैसी को जो उनके समर्थक है शायद पूरा साथ मिले। हम यहाँ पर किसी के हाथ में पत्थर देने के लिए नहीं, बल्कि हम यहाँ पर फूल बरसाने के लिए खंडवा के अंदर आए हुए हैं। सुना यहाँ पर कुछ सियासी पार्टियों की जरा ज्यादा ही मस्ती चलती है। शाहरुख खान ने एक बार बोला था, हम जरा से शरीफ क्या हुए तो सारी दुनिया बदमाश हो गई। बस ये तमाम नौजवानों, ये जोश को 6 तारीख तक ऐसे ही बरकरार रखो। 6 तारीख के दिन जब वोट डालने के लिए जाएंगे, अपने घरों से निकलेंगे, तो एक बात जहन के अंदर रखना, ये सोचकर चलना कि पिछले इतने सालों से मैंने अरे गैरों के लिए नारे लगाए, अरे गैरों के मफलर अपने गले में पहना, अरे गैरों के झंडे उठाए, लेकिन अब मजलिस आई है, ये मेरी जमात है और मैं मेरी जमात को कामयाब करूंगा। सद्दाम, जिस तरह से इम्तियाज जलील बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या बिहार की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए ज्योति, जिस तरह से आपने भी ये जो संवाद है वो आपने सुना, किस तरह से इम्तियाज जलील साहब, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि दिलवाले फिल्म का जो डायलॉग है, हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, तो ये जो हमारे दर्शक है जो इस वक्त देख रहे हैं वो समझ रहे हैं और बिहार के तरफ ही इशारा हो रहा है। क्योंकि अगर आप साफ तौर पर अख्तरुल इमान की वो बातें सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि बच्चा कहीं और पैदा होता है और कहीं और चला जाता है, तो उनका इशारा साफ तौर पर बिहार की राजनीति पे है। 4 विधायक को कितने मेहनत से उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद वो टूट कर चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखिए दुख तो होगा ना। शाहनवाज आलम का मैं जिक्र कर रहा हूँ ज्योति, और शाहनवाज आलम वही शाहनवाज आलम है जो कि हाट से विधायक है, और उनको आरजेडी ने किस तरह से उनको टिकट नहीं देने का काम किया था, तो उनको एमआईएम ने टिकट दिया। जीत जाने के बाद आप दूसरे पार्टी में पाला बदल लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। इसी पर इम्तियाज जलील ने शायद ये बयान इसलिए भी दिया होगा। ज्योति के पास लौटने से पहले इम्तियाज जलील का वो हिस्सा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जहां पर अपने ही लोग खड़े हैं,
प्रचार अपना ही कर रहे हैं। अरे तुमको एक बात बताता हूं, इम्तियाज जलील औरंगाबाद से अगर चुनकर आया है तो उसकी वजह यह थी कि अहरे गैरों ने मफलर किसी और का लगाया था, टोपी किसी और की पहनी थी, झंडा किसी और का पकड़ा था, लेकिन जब नतीजे का दिन आया, वोट डालने का वक्त आया, तो झंडा भी फेंका अहरे गैरों का और वोट दिया सिर्फ पतंग को। अबे हाथ भी ऊपर करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो बीच वाले दूसरी पार्टी के दिख रहे हैं मेरे को, आवाज हाथ नहीं उठा रहे, कैमरा घुमा के। हाँ, समझ में आया, किसी और ने भेजे हैं। आखिरी मर्तबा बोल रहा हूं, पूरे हाथ इतने जोश में आ जाओ कि पैर भी उठा डालो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। सुना आपने इस वक्त इम्तियाज जलील किस तरह से जोश में MIM जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आगे जानकारी ज्योति से लेंगे। ओवर टू यू ज्योति। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि अगर मैं बिहार की बात करूं, जिस तरह से बिहार में पार्टी की टूट हुई है वैसे ही, लेकिन दिख नहीं रहा है कि पार्टी में कोई गम है या पार्टी में कोई दुखी नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जोश भर रहे हैं, लोगों में उतना ही जोश पैदा कर रहे हैं, उत्साह पैदा कर रहे हैं, ताकि लोग उनको भर भर के वोट दें, ऐसा दिखाई दे रहा है वीडियो में। या बिहार में जिस तरह से वो उनकी गाड़ी जो हिचकोले खा रही है, क्या वो पलटेगी या संभलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर रहेगी हमारी पैनी नज़र। फिलहाल इस खबर पर हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सियासत भरी खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।